था वो था ब्रेक सिस्टम। ठीक है जी। और ब्रेक सिस्टम में हमने मैकेनिकल और हाइड्रोलिक ब्रेक को पढ़ लिया था। मैकेनिकल और हाइड्रोलिक ब्रेक को पढ़ लिया था। तो क्या छोड़ा था आज के लिए? एयर ब्रेक सिस्टम है। एयर ब्रेक सिस्टम को जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि इसको 5 मिनट में पूरा कर दिया जाए, तो 5 मिनट में ही पूरा करेंगे बेटा। एयर ब्रेक सिस्टम की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूं आपको। जैसा कि ये था मैकेनिकल ब्रेक यूज इन स्मॉल व्हीकल, हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन मीडियम व्हीकल, और ये यूज इन हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल का जब जिक्र आता है हमारे सामने तो किस में यूज होता है? ट्रक और ट्रक माने लॉरी या फिर बसेज, इनमें एयर ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल होता है। एयर ब्रेक सिस्टम के इस्तेमाल में जो खास बात है वो ये है कि बच्चों, ब्रेक की पुल एंड पुश रोड को कह लीजिए, जैसे मास्टर सिलेंडर में पुल एंड पुश रोड को एनर्जी दे रहे थे, तो उसको एनर्जी हवा द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? और हवा कहां से आती है? जैसे कि इंजन की क्रैंकशाफ्ट घूमती है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पुली लगा करके उस पुली के द्वारा एक अलग से, जैसे अपना एयर कंप्रेसर होता है ना बिजली वाला, आप लोगों ने नॉर्मली वेल्केनाइजिंग की दुकान पे देखा होगा, पंचर की दुकान पे देखा होगा कि एक हवा वाली टंकी रखी रहती है। हवा की टंकी के ऊपर एक मोटर लगी रहती है, और जैसे ही लाइट से हम चलाते हैं उसको मोटर घूमना शुरू करती है। उसके अंदर जो सिलेंडर ब्लॉक है, पिस्टन अप डाउन होना शुरू होता है, उसमें एक ही वाल्व होती है, वो वायुमंडल से हवा को पकड़ के उसके अंदर ठूंसता रहता है। यही काम करता ना। आप बस उसमें से सिर्फ वो मोटर हटा दीजिए। मोटर हटाने के बाद आप उसको इंजन की फैन बेल्ट से जोड़ दीजिए एक पुली के माध्यम से, मतलब उसको इंजन घुमा रहा है। अब जब इंजन घुमा रहा है उसको, तो उसकी कार्यविधि क्या हो गई? सपोज करो ये इंजन की क्रैंकशाफ्ट की पुली है, और ऐसी ही एक सेम पुली नीचे एयर कंप्रेसर की। बच्चों, दोनों को फैन बेल्ट के द्वारा जोड़ दिया गया है। फैन बेल्ट के द्वारा जोड़ने के बाद क्या होगा? जब जब इंजन चलेगा तो उसके साथ क्या घूमेगी? क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, और क्रैंकशाफ्ट के साथ फिर क्या घूमेगा? जो हमारा एयर कंप्रेसर है, उस एयर कंप्रेसर का सक्शन वाल ओपन और क्लोज होगा। जैसे ही ओपन होगा हवा अंदर जाएगी, क्योंकि यहां सिलेंडर ब्लॉक में एक पिस्टन लगा हुआ है, वो पिस्टन उस चीज को शक कर रहा है अप एंड डाउन के स्ट्रोक में। शक के दौरान वायुमंडल से हवा अंदर जाएगी। जैसे ही वायुमंडल से हवा अंदर जाएगी तो टैंक के अंदर हवा भरनी शुरू हो जाएगी। अलग अलग कैपेसिटी के अलग अलग टैंक होते हैं बच्चों, व्हीकल के अनुसार। अपना ये जो नॉर्मल छोटा सा एक एयर टैंक वर्कशॉप में रखा हुआ ना, ऐसे 6 kg का है। 6 kg माने उसके अंदर जो हवा इकट्ठी हो सकती है वो 6 किलोग्राम तक हो सकती है। हवा को मापना बड़ा कठिन काम है बच्चों, प्रेशर में मापा जा सकता है। और जो अपने ऑटोमोबाइल के अंदर हवा का प्रयोग है उसको हम कैसे मापते हैं? PSI में मापते हैं बच्चों, मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच। वैसे तो पाउंड को लिखते समय LBS लिखा जाएगा, लेकिन बोलते PSI है। तो जो हैवी व्हीकल है ना, उनके डैशबोर्ड के ऊपर एक सिंबल दिया रहता है, घड़ी टाइप डायल दिया रहता है, डायल। उस डायल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके काउंटिंग लिखी रहती है। 8 PSI जब तक उसके अंदर प्रेशर नहीं हो जाएगा तब तक उस हैवी व्हीकल को चलाने की इजाजत नहीं है। उसका जो सिस्टम है, सेंसर सिस्टम है, ऑपरेटिंग जो मैकेनिज्म है, वो उसको चलाने की इजाजत नहीं देगा। जब हवा का प्रेशर उसके एयर कंप्रेसर में, व्हीकल के अंदर ही, वो जो छोटे वाली टंकी नीचे की तरफ लगी हुई है ना, उसके अंदर जब हवा का प्रेशर 8 PSI या इससे अधिक हो जाएगा, उस समय पे व्हीकल चलना शुरू हो जाएगा। मतलब आप चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपने आप चलेगा। ठीक है, मतलब चला सकते हैं। ठीक है जी। अगर मान लो भाई प्रेशर घट गया, रास्ता में घट गया, या फिर उसको घटा दिया गया, तो नुकसान क्या होगा? अपन ब्रेक नहीं लगेंगे। यही सोच रहे ना सारा ना। इसके अपोजिट मैकेनिज्म दिया गया है। क्या मैकेनिज्म दिया गया है? अगर प्रेशर 8 PSI से कम हुआ तो आपका व्हीकल चलेगा ही नहीं, रोटेट ही नहीं होगा। भले ही गियर लगा के उसको क्लच छोड़ने का प्रयत्न करें, गाड़ी बंद हो जाएगी। जैसे ही गियर लगा के क्लच छोड़ने का प्रयत्न करेंगे, गाड़ी बंद हो जाएगी। जब उसका पूरा प्रेशर हो जाएगा 8 PSI या इससे अधिक, तब आपका व्हीकल रोटेट हो सकता है। ठीक है जी। यही मतलब एक सिस्टम है एयर ब्रेक सिस्टम के अंदर जो यूज होता है। अभी बात करते हैं एयर ब्रेक सिस्टम काम कैसे करता है। ये तो मैंने बेसिक बातें बताई आपको। जैसे कि कल आपने ब्रेक सिस्टम के अंदर ये पढ़ा था कि पुल एंड पुश रोड जाकर के पिस्टन को पुश करती है, और पिस्टन हाइड्रोलिक ऑयल को पुश करके व्हील सिलेंडर के अंदर भेजता है। व्हील सिलेंडर के दोनों साइड पिस्टन लगे हुए हैं, वो एक्सपेंड होते हैं और ब्रेक शू को एक्सपेंड करते हैं, ड्रम रगड़ खा के रुक जाता है।
बाकी इसके अंदर क्या क्रिया होती है ये देखना है, और ये देखना नहीं, ये समझना है हमने साथ में। जो हमारा ब्रेक पैडल है वो कंट्रोल वाल से जुड़ा हुआ है। 3 प्रकार की वाल मुख्य रूप से यूज होती है एयर ब्रेक सिस्टम के अंदर, मैं वो लिख देता हूं बच्चों। सेफ्टी वाल, कंट्रोल वाल और अनलोडेड वाल। अनलोडेड वाल बच्चों, जो कंट्रोल वाल है उसका कनेक्शन रहता है ब्रेक पैडल से। किससे रहता है? ब्रेक पैडल से। और ये दोनों वाल, सेफ्टी वाल और अनलोडेड वाल, रहती है एयर टैंक के ऊपर। किसके ऊपर रहती है? एयर टैंक के ऊपर है। क्यों रहती है एयर टैंक के ऊपर? क्या कार्य है इनका? मान लो बच्चों एक व्हीकल चल गया 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, और उसके साथ साथ एयर कंप्रेसर तो चल ही रहा है क्योंकि क्रैंकशाफ्ट से अटैच है, तो वो क्या कर रहा है? बार बार वायुमंडल से पकड़ के हवा को अंदर भेज रहा है। ऐसे तो जो टैंक है उसके अंदर आवश्यकता से अधिक हवा हो जाएगी और वो फट जाएगा। एयर को कंप्रेस करके जो टैंक फटता है वो एक बहुत ही बड़े बम की तरह ब्लास्ट होता है बच्चों। उससे बचने के लिए टैंक के ऊपर ये अनलोडेड वाल और सेफ्टी वाल लगाई गई है। अनलोडेड वाल क्या काम करती है? जैसे ही उसके अंदर लोड पूरा हो जाता है तो अनलोडेड वाल ओपन हो जाती है ऑटोमेटिक, और हवा बाहर निकल जाती है। सेफ्टी वाल क्या काम करती है? मान लो अनलोडेड वाल काम छोड़ दे, 1% किसी वजह से काम छोड़ दे, निष्क्रिय हो जाए, तो उसका काम करेगी सेफ्टी वाल। मतलब इस तरह की एक दो वाल और एक्स्ट्रा लगाई जाती है ताकि एक वाल काम छोड़ दे दूसरा काम करे। जैसे ही ब्रेक पैडल ऑपरेट करते हैं तो कंट्रोल वाल खुल जाती है। आप और इजी वे में समझने के लिए इसको ऐसे समझिए, जैसे कि हमारा एयर बैग सिमुलेटर का मॉडल है ना, उसमें हम उसको एयर कंप्रेसर से ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे वर्कशॉप में, डेमो को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। जैसे ही वाल खुलते हवा उसमें जाती है ना, ऐसे ही मान लीजिए आप ब्रेक पैडल से कि हवा का एक पैनल खुलता है और वो एयर बूस्टर में चला जाता है। कहां जाता है? व्हील सिलेंडर की जगह पे एयर बूस्टर लगे हुए हैं, और एयर बूस्टर से फिर ब्रेक पैड निकल के ड्रम को पकड़ लेते हैं, जिससे गाड़ी को ब्रेक लग जाती है। ठीक है जी, ये एयर ब्रेक सिस्टम का काम करने का तरीका है बच्चों। बेसिक बताया मैंने आप लोगों को। आप इसमें 1-2 पॉइंट और है वो नोट कर लीजिए। जैसे चलती गाड़ी में कई बार आपने नोट किया होगा कि एयर ब्रेक सिस्टम की जो गाड़ियां हैं, बस और ट्रक, उनमें से ऐसी आवाज आती है, छींकने जैसी आवाज आती है। वो एक बार की एक वाल खुल रहा होता है कुछ प्रेशर को रिलीज करने के लिए। जो प्रेशर थोड़ा सा भी ज्यादा होगा था उसको रिलीज करने के लिए वो वाल खुल रहा होता है। वो गाड़ी सेफ्टी में है। नॉर्मली एयर कंप्रेसर के ऊपर भी सेफ्टी वाल और अनलोडेड वाल लगाए जाते हैं। सपोज दैट कोई मैकेनिक अपनी शॉप करके बैठा है, छोटी सी लगा लो, टायर पंचर की शॉप लगा लो। टायर पंचर की शॉप में वो जब शाम को, दिन में उसने लाइट का खटका दबाया हवा बढ़ने के लिए, और लाइट नहीं आई पूरा दिन, शाम को उसको याद नहीं आया तो वो ऐसे ही चलता हुआ छोड़ के चला गया। तो उसका क्या सिस्टम है बच्चों? उसके अंदर सेफ्टी वाल और अनलोडेड वाल है, जो एक लेवल पर हवा होने के बाद ऑटोमेटिक स्विच को काट देंगे, बंद हो जाएगा। ये इसी बेस पे काम करता है एयर ब्रेक सिस्टम। इसमें व्हील सिलेंडर की जगह एयर बूस्टर है, और जो रिजर्वोयर उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में था जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल भरता है, इसमें उसमें एयर टैंक है। हवा इकट्ठी होती है, और मिनिमम 8 PSI इज मैंडेटरी फॉर ऑपरेट 2 व्हीकल। ठीक है जी, यही था एयर ब्रेक सिस्टम बच्चों।